जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। इससे पहले वाली क्लास में आप लोग देख लिए हैं जैन धर्म, जो इस समय पीटी का आपका एग्जाम है 18 सितंबर को। उसको टारगेट में रखते हुए हम चाह रहे हैं कि तब तक जीएस का जितना पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका निपट जाए, समाप्त हो जाए। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इंडियन ज्योग्राफी, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाइए, इंडियन ज्योग्राफी फुल कोर्स अपलोड, वो वाला प्लेलिस्ट खोलिए। उसमें भारत भूगोल का जितना टॉपिक आपके एग्जाम में आना है वो सारा का सारा टॉपिक वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से उसको आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन आए तो वहीं पर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को बता दीजिए। ये जो हमारी हिस्ट्री वाली श्रृंखला चले, हिस्ट्री का मतलब ये है कि जो उसमें एक तरफ से पीटी के एग्जाम में आपके एक तरफ से पूरा सिलेबस है, वो एक तरफ से जान लीजिए एक सिरता से, है ना, एक सिरता अवधी भाषा में कहते हैं, एक सिरता से पूरा समेटते हुए चल रहे हैं। और इससे पहले वाले जैन धर्म 2 टॉपिक आप देख लिए हैं। और ये आपका जो टॉपिक आज होने वाला है भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म, संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, देखिए जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे उसके धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही सब कुछ थे। आप देख रहे हैं कि इनका थोड़ा सा जीवन परिचय आपको थोड़ा बहुत लिख दिए हैं ताकि आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। बाकी एक एक चीज़ इनका उदय, मतलब बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, ये नास्तिक संप्रदायों का उदय कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ हम आपको बता दी हैं। जैन धर्म में हमने आपको पढ़ा दिया है कितने तीर्थकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं, कौन महिला है कौन पुरुष है, महावीर स्वामी का पूरा जीवन चित्रण, और भी जैन धर्म की क्या क्या बातें हैं वो सारी चीज़ हम आपको बता दिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, वो है सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध, मतलब गौतम बौद्ध धर्म। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर इनके जन्म की बात की जाए, किसके जन्म की बात की जाए, तो गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, आप देख रहे हैं सिद्धार्थ। तो आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं जन्म इनका है 563 ईसा पूर्व, स्थान लुम्बिनी। लुम्बिनी के कहाँ पर है, तो कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में। देखिए तराई किसे कहते हैं, तराई एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जब नदियाँ पहाड़ों से उतरती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पहाड़ी क्षेत्र है, नदियाँ यहाँ से ढलान पे उतर रही हैं तो ये अपने साथ बड़े बड़े बोल्डरों को लेकर के आएंगी, और ये जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का जमाव हो जाएगा तो इसमें पानी होगा, इसी बीच से लुप्त होकर के चला जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं भांवर क्षेत्र। क्या कहते हैं, भांवर क्षेत्र। अब जब ये पत्थर यहाँ से गिरा और एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराएगा तो क्या होगा, चुरकुनाई टाइप में हो जाएगी। तो जो पतला पतला छोटा छोटा रवेदार कण होगा वो नीचे आपका यहाँ पर जाएगा। तो ये पसेव जिसको गाँवों में कहते हैं, अब ये पसेव टाइप में है, कीचड़ टाइप में, ये यहाँ पर इकट्ठा हो गया। फिर पानी नीचे ज़मीन में जाएगा, मतलब सतह में भी मैदानी भाग में नहीं पहुँचा है। तो ये भांवर के बाद वाला जो क्षेत्र होता है इसी को कहते हैं तराई। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र का मतलब होता है कि पहाड़ों के ढलान के बाद एक छोटा समतल जो मैदान होता है उसी को तराई क्षेत्र कहते हैं। तो लुम्बिनी एक वन है, उसी लुम्बिनी वन में, उसी ग्राम में, कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में जो है क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनके बचपन का क्या नाम था, आप देख रहे हैं सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। शुद्धोधन जो हैं वो शाक के कुल के बहुत बड़े राजा थे। उस समय शाक के कुल के ये बहुत बड़े राजा थे। कौन, शुद्धोधन। शुद्धोधन का विवाह किससे हुआ था, इनकी माता अर्थात गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया या माया देवी, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो इनकी माता अर्थात सिद्धार्थ की माता महामाया, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो जन्म के ठीक 7वें दिन इनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो जब देहांत हो गया तो भाई पिताजी अब इनके खलिहर हो गए। तो पिताजी जो है पटाखे लेके चले आए कि इसको पालन पोषण जो किया था प्रजापति गौतमी, मतलब साली को, ये क्या किए, पटाखे सीधे लेके चले और उनसे ब्याह कर लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो है गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ सौतेलापन कहीं ना कहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत सौतेलापन तो रहेगा ही, एकदम 100% है। तो अब स्थिति ये हो गई कि धीरे 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 जो है अब भाई पालन पोषण तो करना ही था। तो सवाल पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि पालन पोषण किए तो बचपन में ही, मतलब जब सिद्धार्थ जो है महामाया के गर्भ में ही थे, भाई उस समय के राजा ही थे, बहुत बड़े राजा ही थे। जैसे आज इस समय भारत का राजा कौन है, मोदी जी हैं। अब मोदी जी अगर किसी को कहें, किसी भी विभाग के मंत्री को बुलाना हो तो एक का फ़ोन करेंगे, उसको थोड़ा भागता भागता आएगा। किसी भी राज्य का होगा तो उसको भागते हुए उनसे मिलना पड़ेगा। उसी प्रकार से उस समय शाक के कुल के बहुत बड़े राजा थे। तो भाई राजा थे तो जो भी कहेंगे लोगों को मानना पड़ेगा, सीधी सी बात है।
तो ये तमाम जो है बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए कि जो है जरा देखिए कि जो हमारा पुत्र पैदा होगा या जो हमारा संतान पैदा होगा वो किस प्रकार का होगा। तो थोड़ा सा भविष्यवाणी वगैरह शुरू हो गई धीरे धीरे करके। तो इसमें ज़्यादातर लोग यही बताए थे बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन जब ई फुटकर जो है पैदा हुआ, किसका नाम मतलब सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, तो शुद्धोधन भाई अब चारों तरफ खुशियाँ हो गई, क्योंकि शुद्धोधन को जो है पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तो बड़े संघर्ष के बाद जो है तब जाके इनको बेचारे को सफलता मिली, बड़ी तपस्या की, पूजा पाठ वगैरह करवाए, तब जाके इनको सफलता मिली। संघर्ष मतलब आप तो दूसरे सोचना शुरू कर देते हो। तो शाक्य कुल के ये मुखिया थे, है ना। अब इनका जन्म हो गया। तो जब इनका जन्म हो गया तो इनके पालन पोषण करने का श्रेय इनकी मौसी प्रजापति गौतमी को जाता है। तो पालन पोषण के जब ये थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, मतलब सिद्धार्थ जब थोड़ा सा बड़े हुए, तो ये इनको थोड़ा सा शांत माहौल ज़्यादा पसंद था। कहीं यहाँ चुपके से बैठे रहे घर के कोने में। भाई राजाओं का महल बहुत बड़ा बड़ा होता ही था, उसी में सब वाटर पार्क और गार्डन फार्डन और सब जितने भी टूरिस्ट हैं, मॉल सॉल सब वहीं उसके घर के अंदर ही हुआ करते थे। इन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अब सिद्धार्थ को लगा कि थोड़ा सा जैसे जैसे जब ये बड़े हो रहे हैं तब इनको लग रहा है थोड़ा सा मतलब सामाजिक मोह माया ये सब के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास किए। अब वो ये बहुत शांत स्वभाव के, मतलब बहुत शांत स्वभाव के ये रहने लगे। तो शुद्धोधन के दिमाग में आया, लग रहा है लौंडा हाथ से निकल जाएगा काम, तो मामला गड़बड़ दिख रहा है। तो तमाम विद्वानों को इन्होंने बुलाया और कहा कि जरा इनका हाथ वगैरह चेक करिए, हाथ की रेखाएं क्या बता रही। तो तमाम लोग जब चेक किए तो कहे हो भाई इसमें तो एक दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा सन्यासी भी बनेगा। लेकिन सन्यासी जो कहा गया ये बाद में बताया गया। पहले ये कहा गया कि ये बहुत बड़ा जो बच्चा आपका है ये बहुत बड़ा आने वाले फ्यूचर में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तब भैया शुद्धोधन एकदम फूल के घूरी हुई कि आप जो है ये एकदम जब खुश हो गए, क्या है लग रहा है हमारा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा। लेकिन तब तक एक ठुका ओ हो महाराज सुनिए, एक मामला और दिख रहा है। कहीं का मामला दिख रहा है? अरे कहीं नहीं, चक्रवर्ती सम्राट के साथ साथ ही बहुत बड़ा, मतलब पूरे विश्व का पूरे संसार का बहुत बड़ा ये सन्यासी भी बनेगा, बहुत साधु भी बनेगा, ज्ञानवान, मतलब लोगों को उपदेश देने वाला। तो शुद्धोधन सोचे लग रहा है लौंडा हाथ से निकल जाएगा, कि आसुरा मामला गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। तो अब यहीं पर स्थिति धीरे धीरे इनके साथ थोड़ी सी बदलने लगी। तो आप देख रहे हैं कि पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। कहीं लौंडा कैसे सुधरेगा, कहीं ना ब्याह करा दे। भाई लौंडा गड़बड़ होने लगता है, लोग क्या कर देते हैं, ब्याह करा देते हैं कि अब जो बड़की माँ यही है तो वही से आप सुधरोगे। अब ऐसा जो है सुधरने वाले नहीं हो। तो धीरे धीरे ये स्थिति शुरू हुई। अब एक ऐसी स्थिति आ गई कि एक दिन जो है सिद्धार्थ एकदम जिद ये कर लिए कि हमें नगर भ्रमण पर निकलना है, मतलब हमें घर से बाहर निकलना है। अब भैया सिद्धार्थ है ये बेचारे शुद्धोधन परेशान हो गए। अब शुद्धोधन जब परेशान हो गए तो इनके लिए समस्या खड़ी हो गई। जैसे इनका मान लीजिए ये था महल, किसका महल था? शुद्धोधन का। महल के बाद ये सड़कें थी और ये छोटे छोटे नगर थे, मतलब घर से मार्केट वगैरह थी। अब ये जब बाहर निकलने के लिए जिद कर दिए, कौन? ये क्या नाम है, सिद्धार्थ। तो आप शुद्धोधन अगर बाहर भी नहीं ले जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए। इनके मन में, सिद्धार्थ के मन में और निगेटिव आ जाएगा। कहीं एक काम करो जो है इस महल को पूरा सजा दिया जाए, जैसे अभी मुखर्जी नगर हुआ या लाल किला हुआ या लखनऊ हुआ या कहीं पर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन हो, और उस समय जो है उस रास्ते को क्या कर दिया जाता है, चूना उना छिड़क के एकदम सारा मेंटेन कर दिया जाता है, एकदम चमक के जो टूट टाट बछिया बछवा कुकुर बिलाल लूल लंगड़ा पाइजरा सबको हटा वटा के क्लियर कर दिया जाए। और जी अगर घर बर्तन की गड़बड़ हो पे चदरा वदरा टांग दिया जाता, पल्ली उल्ली उड़ा दी जाती, या फिर उसको थोड़ा सा उट्टी पुट्टी लगा के मेंटेन कर दिया जाता है कि मतलब मंत्री जी आ रहे हैं एकदम पूरा क्लीन रहे। और जब मंत्री जी आते हैं देखते हैं या भाई मेरा एकदम पूरा एकदम साम्राज्य जो है, मेरा क्षेत्र जो है एकदम चमक रहा है। ये नहीं जान रहे हैं कि थोड़ा सा अभी एक 2 कदम और आगे जाएं, अभी देखिए चमकता सितारा है कि चमक टूटा हुआ सितारा है, पूरा मोहनजोदड़ो दिखेगा। तो अब जब ये महल के बाहर निकले तो ये पूरा टहल घूम करके चले आए, ये है कि अब इसके बाहर ये नहीं गए। अगर इसके दूर गए होते तो कहीं ना कहीं ढोल का पोल वाला मामला हो जाता। तो ये वहाँ पर चले। तो पहली बार जब नगर भ्रमण भी ये निकले थे तो ये पूरे महल को, मतलब जैसे इनके महल के अंदर है वैसे पूरे सड़क को क्या किया गया था, संवार और सजा के एकदम मेंटेन कर दिया गया था, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से सुविधा बना दी गई थी, मतलब ताकि इनको किसी भी प्रकार से कोई निगेटिव ना दिखे। अब जो है इनके जो घोड़े का नाम था वो था कुंथक, और इनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना या चाण। तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, घोड़े का इनके क्या नाम था? इनके घोड़े का नाम जो था घोड़ा वो कुंथक, और इनके जो सारथी थे, उनका नाम था चाण या चन्ना। सारथी का नाम चाण या चन्ना था। अब जब ये नगर भ्रमण पर निकले और टहल घूम के चले आए जो है, तो अब थोड़ा सा जब ये महल के अंदर आए
तो कहीं बेचारे जो है पार्क में जाके बैठे रहते थे, कहीं घर के किनारे बैठे रहते थे। अब फिर शुद्धोधन परेशान हो गए, तो तमाम ज्ञानी मुनि को फिर बुलाया गया कि भाई लौंडे के लिए क्या किया जाए, अब तो मामला सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही। ये तो एक तो सोता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो कहीं एक काम करिए, इसको लोरी सुनाइए। लोरी आप देखिए, जैसे बच्चों को क्या किया जाता है, जो फुटकरवा होता है, जो छोटकवा बच्चा होता है सब, अगर वो चिल्ला रहा है क्या क्या करके, तो उसको क्या किया जाता है, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, अब गोदी उठाते हो और उसको लोरे लोरे लो चंदा मामा आ रहे हैं, तारे हैं, दूध भात घुट, है ना, तमाम प्रकार की आप लोरियाँ सुनाते हैं, तब जा करके वो बच्चा क्या करता है, सो जाता है। अगर वो तुरंत सो गया, ले जाके वो बिस्तर पर लेटा दिया, ससुरा फिर कूद के मौसम बना लेता है। आप जब वो जान लीजिए एकदम खर्राटा मार के सोना शुरू कर दे, तब आप उसको रखिएगा। उससे पहले आप रख देते हैं तो कहीं ना कहीं वो खतरा कर देगा, मतलब जग जाएगा। तो अब क्या हुआ कि लोरी सुनाने वाले अलग आते थे, कविता सुनाने वाले अलग आते थे, कहानी बताने वाले अलग आते थे। भाई नृत्यांगनाओं को बुलाना जरूरी था, नृत्यांगनाएँ आती थी, भाई लौंडा है तो थोड़ा सा देखना भाई, हाँ तो मंच डिस्को भी थोड़ा बहुत चलना चाहिए। तो उसको सबसे लास्ट में था। तो एक दिन क्या हुआ कि शुद्धोधन मतलब सिद्धार्थ जो है पहले सो गए। जब कोई भी व्यक्ति पहले सोएगा तो वो पहले जगेगा भी। अब ये पहले जग गए। जब पहले जग गए तो नृत्यांगनाएं नृत्य करके, और वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर के, जो जहाँ नाच रही थी, जो जहाँ पड़ी वैसे पड़ी रही। उनका वस्त्र जो था वो सब इधर उधर था, कोई नग्न अवस्था में पड़ी है, कोई अपने वस्त्र को सही से नहीं किया है ना। तो जब ये उठे और इस सीन को इन्होंने देखा, इस दृश्य को इन्होंने देखा, तो इनकी आंखें थोड़ी सी चकरा गई कि यार इसका मतलब दुनिया पूरी दुखों से भरी है। और उसके बाद पिताजी हमारे इतना जो है हमारे लिए इतना सुविधा पूरा सब हाई सिस्टम बना दिए हैं, और जब इसका मतलब कि ये लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए, कहीं ना कहीं ये लोग दुखित हो गए। अगर ये लोग दुखित ना हुए होते तो ये लोग अपने वस्त्र को सही करते। जैसे कहावत है ना, गाँव में है कि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठा भात। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको नींद लग गई है और घोंचही खटी है, टूटही फुटही, और जाके उसके आप सीधा हो जाइए और एकदम आपको मौसम बनेगा, तुरंत नींद आएगी धड़ाक से। और अगर आपको भूख एकदम भयंकर लगी और बढ़िया बराव व्यंजन परस के सामने आ गया, और जैसे आप खाना शुरू किए तब तक कह जगह है थोड़ा कुकुरा जुठा रहे है, कह कुकुरा कौन और जुठा रहे, लो बताओ। जिधर रहेगा वो उधर आप उतना अलग कर दोगे, बाकी खींच के आप किनारे कर दोगे। तो वही कहावत कही गई, नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठा भात। अब ये मामला गड़बड़ हो गया। अब ये जिदिया गया कि भाई, अब भाई जैसे बच्चा है तो जिदिया गए कि अब हमें बाहर निकलना ही है। तब वहीं पर इन्होंने सारथी चन्ना को बुलाया। और जब ये सारथी चन्ना को बुलाते हैं कि चलिए हमें नगर भ्रमण पर निकलना है, तो सारथी चन्ना कहे जाए साहब से पूछें, कहे ठीक साहब आप सीधे चलिए। जैसे मान लीजिए कोई डीएम है और डीएम का लड़का है और ड्राइवर से कह रहा है कि चलो थोड़ा सा हमें लाल किला टहला लाओ, है ना, या कहीं जो भी हो अपना इधर उधर टहला लाओ। अगर वो कहेगा साहब से जाए पूछें, तो पता चला साहिबाइन कहेंगे सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या तुम्हें, बेटा हमारा कह रहा है। अब वो भाई साहिबाइन से साहिबो डाउन है, वो तुरंत भगेंगे भर 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 भर। तो सारथी चन्ना से जब ये जो है सिद्धार्थ कहे कि हमें नगर भ्रमण पर निकलना है, अब सारथी को लेकर के नगर भ्रमण पर निकले। दूसरी बार अब निकल रहे हैं बिना बताए। अब महल को सजाया जाया, जो महल की तरह से इनके रोड को सजाया नहीं गया है। तो जैसे ही ये घर से बाहर निकलते हैं तो इन्होंने नगर भ्रमण के दौरान देखे गए दृश्यों का क्रम, मतलब जब ये नगर भ्रमण पर निकले, पहली बार तो कुछ नहीं था, जब ये दूसरी बार नगर भ्रमण पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला दृश्य क्या था? पहला दृश्य वृद्ध व्यक्ति देखिए ये। दूसरा इन्होंने क्या देखा? बीमार व्यक्ति। तीसरा इन्होंने क्या देखा? सौ मतलब लाश। और चौथा इन्होंने क्या देखा? सन्यासी। मिले तो मिले नहीं, जैसे आराम वाला मामला था, है ना, सन्यासी साधु जिसको कहते हैं। ये 4 दृश्य इन्होंने देखा। अब क्या हुआ, ये जो है सवाल ये पूछा जाता है कि नगर भ्रमण के दौरान गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो दृश्य देखे थे उसका क्रम, सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ों को आप। वृद्ध शब्द छोटा है, बीमार शब्द बड़ा है, एक अंक छोटा है, 2 बड़ा है, तो एक पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। तो वृद्ध पहले आ गया और बीमार बाद में। जब ये दोनों आप सेट कर देंगे तो तीसरे नंबर पर 100, और लास्ट में क्या आया? सन्यासी। ठीक, लास्ट में इन्होंने क्या देखा था? तो लास्ट में इन्होंने सन्यासी को देखा था।
देखिए जैसे नगर भ्रमण पे निकले बाहर, अब जैसे ये बाहर निकलते हैं रथ लेकर के और सारथी लेकर के, भाई अब सारथी तो बेचारे डरे हुए हैं, अब लौट के आएंगे तभी तो आज में फंसी होना है, हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, अब इनको लेके निकलना है। तो पहला जो इन्होंने जो दृश्य देखा, सिद्धार्थ ने वो वृद्ध व्यक्ति को देखा। सारथी चलना से पूछ रहे ये कौन है, कहीं नहीं, झर गया है, खत्म है, एकदम फुर्र हो चुका है ना, एकदम झरझर है, कि जब हड्डी पसली सब है झर के सब खत्म हो गए, ये कुछ नहीं, बस कंकाल है किसी तरह से, बस चल रहा है, अब ये निहुर गया है, एकदम झुक गया है, इसकी सारी स्थिति अब खत्म हो गई, अब इसके पास कुछ मटेरियल नहीं है, सब गायब हो गया। कहीं मतलब कहीं नहीं, जो घोड़ा आपको खींच रहा है ये भी एक दिन बूढ़ा होगा, ये पेड़ पौधा जो आपको हरा भरा दिख रहा है ये भी एक दिन सूखेगा, हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े, तो कहेंगे हम भी बूढ़े होंगे, कहीं हारे बिल्कुल कहा हुआ, आप जो है आकाश के तारा ही आए हैं क्या, वो तो आकाश का तारा जो होता है सूर्य उसका भी अंत होता है, तो हमारा आपका नहीं होगा। कहे हैं तो हमारे पिताजी हमें इतनी सुख सुविधाओं से कहें लैस किए हैं, अरे कहीं साहब लौट चलें, क्योंकि उनके मन में दिमाग था किसी तरह लौट के चलें तो आज हमारा तो भद्दरे उतरना है, ये तो सारथी इस तरह से परेशान है, और इनका अलग मौसम बना नहीं, थोड़ा दूर और ले चलो। तो पहला दृश्य उन्होंने किस चीज़ का देखा, तो वृद्ध व्यक्ति का, कहीं थोड़ा दूर और ले चलो, थोड़ा दूर और जब लेके जाते हैं तो एक दृश्य उन्होंने बीमार व्यक्ति का देखा, कहीं बीमार व्यक्ति, कहीं नहीं भैया, कहीं नहीं लाइलाज बीमारी, कहीं बीमारी, फोन, मेहमान, मौत, ये सब बता के नहीं आती है, ये बीमारी किसी की आ सकती है, जैसे कोरोना आ गया अचानक, भर 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 सब चारों तरफ एकदम लाख बंद हो गया, उसी प्रकार से ये बीमारी किसी को बता करके नहीं आती है। कहीं हम भी बीमार हो सकते हैं, अरे कहीं बिल्कुल भाई सब बीमार हो सकते हैं, कहीं इसका मतलब अच्छे, कहीं महाराज एक काम करिए, लौट चले हैं कि ना लौट चले, कहीं थोड़ा दूर और चलिए, अभी धीरे धीरे इनका मौसम बन रहा है ना। अब कहने का मतलब है कि जिस तरीके से इनको घर के अंदर रखा गया था, ज्ञानी आदमी थे, योग्य व्यक्ति थे, इनको घर के अंदर आप नहीं रख सकते हो। दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति है जिनका इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का पुंज, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है लोगों के आदर्श फिर बने बाद में जा करके। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहीं थोड़ा दूर और चलो, अब तीसरा दृश्य जो ये देखते हैं वो शव का देखते हैं, लाश का, शव मतलब लाश, मृत शरीर एकदम सीधा है, एकदम लेटा करके, और चार लोग जो है कंधे पे रख करके हैं ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है मुर्दा जबरदस्त है, राम नाम सत्य है मुर्दा जबर, कहीं नहीं ई का है, अरे कहीं सब दिन रहत न एक समाना, कहीं मतलब अरे कहीं इस धरती पर जो आया है वो जाएगा भी भाई, कहीं मतलब हमारी भी मृत्यु हुई, अरे कहीं दुनिया में जितने लोग आए हैं वो सब जाएंगे, अरे कहीं तब हमारे पिताजी भाई इतना क्यों, अरे कहीं साहब लौट चली, कहीं अरे थोड़ा सा और मौसम इनके बने हैं। पहला दृश्य वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार, तीसरा सौ, चौथा इन्होंने क्या देखा, सन्यासी। जब सन्यासी को देखे तो पेड़ के नीचे एक बढ़िया सा भगवा भगवा पहन के एकदम आराम से जो है एक बैठ करके वहीं पर राम नाम जप रहा था, अपना जोड़ घटा रहा था, क्या है कैसे है सारा सब कुछ, कहीं नहीं कौन है, कहीं नहीं साधु सन्यासी है, मिले तो मिले नहीं, जय सिया राम, कहीं बस 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 इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई, कहीं बस बस अब यहीं से रथ घुमाओ। चार दृश्यों का क्रम, सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति, दूसरे पे बीमार, तीसरे पे सौ लाश, और चौथे पे सन्यासी। मृत शरीर इन्होंने कब किस पे देखा था, तीसरे पे, बीमार शब्द बड़ा है तो दूसरे पे, और वृद्ध तो पहले पे। तो चार दृश्य ये देखे, और इसको देखने के बाद जो है ये जब वापस आते हैं तो शुद्धोधन बेचारे परेशान थे, उसी में दौड़ रहे थे, लफराइट करके इधर आ रहे थे उधर आ रहे थे, कह रहे थे अब तो लूंडा ससुरा हाथ से एकदम निकल जाएगा, अब तो मामला गड़बड़। अच्छा जब ये सब कुछ देख के आए सिद्धार्थ, अब ये अलग थलग हो गए, अब इनका मामला सब गड़बड़ हो गया। पिताजी से इन्होंने कहा देखिए पिताजी अब हमें जो है झूठा आश्वासन आप दीजिए, दुनिया दुखों से भरी है, कहीं मतलब अरे कहीं जब पूरी दुनिया दुखों से भरी है तो आप हमें अकेले इतना सुख सुविधा क्यों दे रहे हैं। शुद्धोधन बेचारे परेशान हो गए, कहीं ना अब तो मामला लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा, पूरा बड़ा दिक्कत हो जाएगी, कहा सब बड़ा मामला उल्टा फुल्टा हो गया है, कहीं तब क्या किया जाए, कहीं ना वैसा काम नहीं चलेगा, कहीं तो क्या किया जाए, कहीं ना इनके ब्याह करा दी जाए, जैसे तमाम बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया, भाई लौंडा आप तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, कहीं क्या किया जाए, कहीं ना काम करिए कि अब इस बच्चे का विवाह करा दिया जाए, अगर इसका ब्याह नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो विवाह का प्रस्ताव किसके पास गया, सिद्धार्थ के पास, कि भाई विवाह करना। अच्छा कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप गृहस्थ जीवन से होकर के निकलेंगे तो हमें लगता है कि जीवन में आपको सत्य जिसकी आपकी खोज जिस चीज़ की चाह रहे हैं वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो सिद्धार्थ जो है सोचे कि यार हाँ ये भी बात सही है, चलो ठीक है जब सब लोग कह रहे हैं तो विवाह कर लिया जाए। विवाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया। कौन सा प्रस्ताव, कि अगर लड़की हमें पसंद होगी जो है वो कन्या जिससे हमारा विवाह होना है तभी हम विवाह करेंगे। तो दुल्हन और परेशान हो गई कि ससुराल लगातार एक न एक अड़ंगा डाल रहा है, कभी ये कहता है कभी वो कहता है, कभी ऐसा है कभी वो, कहीं कुछ नहीं, हम ये सब नहीं जानते हैं, है ना, अब जो जैसा होगा वो हम बता दिए सीधी। तो शुद्धोधन सोचे कि ये पसंद ही नहीं करेगा, तो तुरंत शुद्धोधन घोषणा करवा दिया कि जितनी भी विश्व सुंदरियाँ हैं सब, चाहे वो वेनेजुएला से हों चाहे कहाँ से हों, वो सब लोग फटाफट जो है हमारे दरबार में आ जाओ, और कल जो है सिद्धार्थ निकलेंगे विवाह के लिए। अब सिद्धार्थ क्या हुआ,
एक तरफ से लड़कियों को खड़ा कर दिया गया भाई, जितनी लड़कियां थी सबको लाइन से खड़ा कर दिया गया, ऐसे लाइन से खड़ा कर दिया गया। एक तरफ से सब एक एक माला फूल लेकर के खड़ी थी कि जैसे जिसके सामने खड़े होंगे वो तुरंत अल्लाह खचाक से इनको जयमाल डाल दिया जाएगा। अब ये सिद्धार्थ जो है देखना शुरू किया, लो भैया कैंसिल, एक तरफ से कैंसिल ही चल रहा है मामला, सब कैंसिल कर दिए, इसको भी कैंसिल। अब जब यहाँ पर पहुँचे, एक कदू बची थी, शुद्धोधन से परेशान हो गए, शुद्धोधन बेचारे बीमार हो गए, इनका हार्ड वार्ड हो गए, बीपी सीपी इनके बढ़ गए, ये चित्त हो गए चारों पाँव, इनका 2-4 आदमी दास फास लेके गए, इनका पानी वानी छीटा मारने लगे क्योंकि अभी बेहोश हो गए। इनके दिमाग में ये लगा कि ससुरा किसी तरह तैयार भी हुआ था, और ये तो जब शुरुआत में जितनी विश्व सुंदरियाँ थी उनको पहले रखा गया था, और जो है जब इतना ये नहीं जो है पसंद किया तो ये आगे पसंद ही नहीं करेगा, वो चारों पाँव उनका चित्त हो गया, मामला सब उनका गड़बड़ हो गया। लेकिन ये लास्ट में जब यहाँ पहुँचे, और लास्ट में ये जो व्यक्ति यहाँ पर जो कन्या थी उसका नाम था यशोधरा। कैसे आवा आवा ये कटो बताई सब बयात तो है ना, मारी इनका नजर लह भयंकर लह खतरनाक। और जैसे इसको देखे, अच्छा इसलिए देखे इन्होंने कहा कि यार देखो शादी तो अब करना ही है, मजबूरी है, क्योंकि अब आगे इसके है नहीं, लाओ इसी में से पसंद कर। अभी चौड़िया रही थी, इनका भाव जो है नहीं मिल रहा था ना कि हमें पसंद कर लिए, सबको रिजेक्ट करके हमें पसंद कर लिया, आई एम ग्रेट मतलब विश्व सुंदरी है ना, झूठे चौड़िया रही। अब क्या हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से इन्होंने विवाह कर लिया। इनका काम क्या था यशोधरा का, इनका काम कुछ नहीं था, इनका काम बस इतना था कि सवेरे सोए उठें, पुट्टी पुट्टी लगाए के एकदम मेंटेन फिट रहें, है ना, और हमेशा सिद्धार्थ के आगे पीछे ये है वो है ऐसा है वैसा है, दिन भर में 4-5 पुट्टी आए पोत सोच के एकदम मामला फिट रहे, मतलब जैसे सोच सिद्धार्थ उठें तो देखें हाँ यह मामला सही है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी निगाह जो है इधर उधर भ्रमित ना होने पाए। और केवल अब ये थोड़ी नहीं था बर्तन सुबह घसरना था, या जेई तैयारी करना था, लेखपाल बनना था, पुलिस दरोगा बनना था, उस समय की कोई तैयारी थोड़ी नहीं करता, मतलब मेंटेन करके उट्टी पुट्टी लगा के एकदम पूरा फुल मेकअप करके केवल सुबह से तैयार हो जाना है, बाकी कुछ नहीं। विवाह इनका हो गया, अब इनका गृहस्थ जीवन शुरू हो गया धीरे धीरे करके। अब मामला गड़बड़ तब होता है जब डाउनलोडिंग हो जाती है, जब डाउनलोडिंग हो गई तो मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या हुआ कि ब्याह तो हो गया भैया, 27 वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की अवस्था में यशोधरा का गर्भ धारण हो गया, डाउनलोडिंग शुरू, का गर्भ धारण हो गया। अब ये भैया परेशान, जैसे अब सोचिए 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ, 27 वर्ष के जब मतलब सिद्धार्थ जब 27 वर्ष के हुए तब जो है गर्भधारण हो गया। अब गर्भधारण हो गया, अभी बेचारे और परेशान हो गए। इससे पहले ये कई बार घर छोड़ने का प्रयास किए, ये थोड़ा दूर जाएं फिर याद आई जाए पुट्टी सुट्टी, फिर ये लौट आएँ फिर जाएं, फिर मतलब कई बार बेचारे प्रयास किए, ये निकल नहीं पाए। देखिए इस क्षेत्र में आने के बाद यहाँ से कोई नहीं निकल पाता है, तो इनकी तो बातें छोड़ दीजिए। अब क्या हुआ कि 28 वर्ष की अवस्था में इनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। 28 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुई, पुत्र प्राप्ति हो गई। और जब इनको पुत्र प्राप्ति हुई तो उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम राहुल रखा गया। राहुल, ये राहुल कौन था, ये सिद्धार्थ का पुत्र था। राहुल मतलब क्या होता है, राहु केतु। राहु केतु मतलब क्या हुआ कि जब इनको 28 वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई तो तमाम दासियां थी, सब जा करके इनको बताना शुरू की कि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, हैं कि मतलब कुछ मिलेगा माल पानी, हाँ चलो हम बताते हैं, सब खुशियाँ मनाते हैं। तब वो सोचे बेचारे बेर परेशान हो गए सिद्धार्थ, कहे अरे अभी तक तो ये भवानी रही, अब तू भूत कहाँ से आई गया। तो राहुल का मतलब क्या, राहु केतु, मतलब अभी तक ये चुड़ैल नहीं ना, अब तू राहु केतु कहाँ से आई गया। आप सोचे कि अगर ये फुटकरवा का छोड़ के हम चले जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। भाई दुनिया समाज यही कहेगा देखो छोड़ भरे बच्चा छोड़ के चला गया, छोड़ भरे बच्चा छोड़ के चला गया। अब वो यशोधरा भी परेशान हो जाएगी, बताओ अब वो बेचारी कहाँ जाए, इसका डाउनलोडिंग हो गया, फुटकर भी उत्पादन हो गया, वो तो अपना चल देंगे, इनके लिए क्या समस्या होगी, इनके लिए समस्या छोड़ के जा रहे हैं। तो 1 साल तक बेचारे किसी तरह से नप्पुर सप्पुर पिया या अपन खिलाए वाला 1 आध साल तक। जब ये फुटकरवा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या किए, गृह त्याग दिए। कौन गृह त्याग दिया, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए, गृह त्याग दिए, गृह त्याग दिए। और जब ये गृह त्याग दिए और गृह त्याग के समय इस घटना को, मतलब जो जब ये गृह त्यागे थे, जैसे कई बार प्रयास किए हैं, कुछ दूर जाते थे तो उट्टी पुट्टी उनकी नज़र आ जाती थी, फिर बहरिए की याद आ जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक ये सो रहे थे, कुछ इस तरह से स्वप्न देखे कि जो है हम किस मोह माया में, किस काल कोठरी में बंद हैं। जैसे देखिए, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं
बार बार अपने सफलता की सीढ़ियों के बारे में सोचना चाहते हैं कि ये ऐसा होगा, तो आप ये जान लीजिए कि आप सोते समय भी वही आप देखेंगे। ऐसे चौंक जाएंगे, अरे ये होना था, ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। जैसे मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग आपको कहीं जाना है और रात में आप सो गए कि सुबह ऐसा हो ट्रेन छूट जाए, फ्लाइट छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, फ्लाइट छूट जाए, आप कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन। तो आप जैसे जगह का अरे मतलब छूट ना जाए, मतलब कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी में आपके शामिल हो जाता है। तो उसी चीज़ से, उसी प्रकार से अगर आप अपने लक्ष्य को बांध ही लेंगे कि इसको भेद देना है, 100% गोल अचीव कर लेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो भैया जब ये गृह त्याग दिए तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया? गृह त्याग की घटना को। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब जो है आगे आपको बताते हैं। चलिए अब क्या हुआ कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब ये जब गृह त्याग दिए तो गृह त्यागे किस वर्ष में? 29 वर्ष की अवस्था में। और गांव के बाहर एक बगिया थी, किसकी? आम्र की। तो इसलिए इसका नाम क्या था? आम्र उद्यान। आम्र उद्यान में 1 सप्ताह तक इन्होंने अपना जीवन गुजारा। 1 सप्ताह तक रहे। कहाँ पर थे? जब ये अपने घर से निकले तो एक थोड़ा सा आम कुछ दूर जाने पे एक आम का बगीचा था, और उसी आम के बगीचे में ये 1 हफ्ता तक, आम्र उद्यान, उद्यान मतलब बगिया, आम्र मतलब आम, उसी आम्र उद्यान में वो कितने दिन तक थे? 1 सप्ताह तक वहाँ पर थे। 1 सप्ताह रहने के बाद फिर इनकी मुलाकात किससे होती है? एक सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे, सांख्य दर्शन के आचार्य, मतलब सांख्य दर्शन को मानने वाले। वैसे सांख्य दर्शन का प्रतिपादक मतलब उसकी नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो कपिल मुनि को जाता है। लेकिन उसको मानने वाले ये थे कौन? आलार कलाम। आलार कलाम थे। देखिए अब ये घर छोड़ दिए पूरी तरह से, तो सारथी इनके थे चन्ना और घोड़ा कंथक या कुंथक। भाई ये दोनों लोग बुजुर्ग हो गए थे। तो जब ये छोड़ के इनको लौट रहे थे सारथी साहब, तो कहे इनसे कि साहब आप तो सबको बहुत कुछ दिए, हम आपकी इतना दिन सेवा की, आप हमें क्या दे दिए? तो ये जो मटर वटर माला पहने थे ले जाके दे दी, लो भैया ये आप ले जाओ और जाके हमारे घर बता देना। तो वहीं पर जो है आलार कलाम जो इनके पहले गुरु क्या कह सकते हैं कि हाँ एक तरह से गुरु भी कहा जाएगा। तो इनके पहले गुरु जो थे वो आलार कलाम थे, और जो दूसरे गुरु इनके थे वो रुद्रक राम पुत्र थे। उनकी मुलाकात अभी आगे होगी, आगे हम लोग मिलेगा। तो पहले गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। आलार कलाम से इन्होंने मतलब सिद्धार्थ ने पीला वस्त्र धारण किया और योग शिक्षा, ऐसे ऐसे बैठना, जो आप देखे होंगे गौतम बुद्ध को, कोई भी इनकी फोटो देखे होंगे, हमेशा योग मुद्रा में ये बैठे रहते हैं। तो ये योग की शिक्षा जो लिए थे ये रुद्रक रामपुत्र से लिए थे। योग शिक्षा किससे लिए थे? रुद्रक रामपुत्र से लिए थे। लेकिन ये सबसे पहले जो आलार कलाम थे उनसे इन्होंने क्या लिया? इनसे पीला वस्त्र धारण किए, गेरुआ वस्त्र, और ये पूरी तरह से अब सन्यासी हो गए, सन्यासी की भेष में हो गए। उसके बाद फिर पहुंचते हैं बिंबिसार के क्षेत्र में। बिंबिसार उस समय भाई मगध का राजा था। बिंबिसार के बहुत बड़ा एक जंगल था, उसी जंगल में ये गए तो वहाँ के जो जंगल के रखवाले थे वो सब देखे कि गोरा बढ़िया छरहरा लंबा चौड़ा शरीर, गोरा बदन, एकदम बेहतरीन राजकुमार जैसा आदमी, ससुरा झलियम का कर रहा है। वहाँ के जो थे भाई उनका का दिमाग है, जो दास दासियाँ हैं या जो नौकर चाकर, उनको का है, बस उनका उतना है, उतनी जानकारी है उनको। जा कर के ये बताए बिंबिसार से कि महाराज जो है अपने जंगल में एक राजकुमार जैसा दिख रहा है बंदा, और एकदम बढ़िया लंबी चौड़ी, और वो पता नहीं झलिया उलियम क्या कर रहा है, योग सन्यासी टाइप में दिख रहा है, कहीं चलो देखा जाए, भाई एक अजूबा है, चलो देखते हैं। तो जब बिंबिसार आया और इनसे पूछा सिद्धार्थ से, आपका क्या नाम है? तो उन्होंने बताया मेरा नाम सिद्धार्थ है, मेरे पिताजी का नाम सुद्धोधन है, जो शाक्य कुल के प्रधान हैं, मतलब मुखिया हैं, राजा हैं। कहाँ हैं तुम? जो है उनके पुत्र हो? कहे हाँ। तो कहे आप जो है फिर ये कौन सा भेष है? कहे ठीक है, जब हम आपको बता देंगे क्या है, आप जाइए, हमें जो है आराम से बैठने दीजिए। तुरंत बिंबिसार थोड़ा सा योग्य आदमी था, तो उसे तुरंत जान गया इसका मतलब ये कोई योग पुरुष ही है। तो तुरंत वो जो है वहीं पर इनको नतमस्तक किया कि साहब जब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आप जरूर हमें शिक्षा दीजिएगा, और आप एक बार हमें ज़रूर दर्शन दीजिएगा, हम आपसे मिलना चाहेंगे और हम आपको ज़रूर इंतजार करेंगे। तो अब ये क्या हुआ कि धीरे धीरे तपस्या की तरफ अपना अग्रसर हो गए, और ये सीधे पहुंचते हैं बोधगया में।
रुबेला पहुँचे, रुबेला से फिर बोधगया पहुँचे। जब ये बोधगया पहुँचते हैं तो इनको वहाँ पर 5 साधक मिलते हैं, 5 सन्यासी। ये एक मिल गए, कितने हो गए? 6। अब ये 6 लोग मिल करके तपस्या करना शुरू किए। 5 वर्ष तक तपस्या किए, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब देखिए अब क्या किया जाए। तो एक दिन ऐसा था कि उसी क्षेत्र की, वहीं की ही, बोधगया की ही, गया मतलब बिहार में जो है वर्तमान में, तो वहीं की एक कन्या थी जिसका नाम था सुजाता। और पीपल वृक्ष के नीचे ये लोग जो है अपनी आसन लगाए हुए और योग मुद्रा में बैठे थे। वाई लड़की जैसे आई तैसे सिद्धार्थ देख लिए, कहे ओहो, अरे ओहो, मतलब आगे समझिए, है ना। कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं हो। बाकी सब लोग ध्यान मुद्रा में है, ये अपना देख रहे हैं। देख इसलिए रहे हैं कि ये महिला कर क्या रही है। वाई और पीपल वृक्ष का अपना फेरा वरा लगा करके पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर ली। तब उसने ये कहा कि महाराज, कहीं ना बताओ, हम एक प्रसाद लाए हैं और ये खीर, ये भोज सामग्री अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो समझ लीजिए आज ही हमारे आप क्या हैं? ईश्वर हैं, आप ही हमारे आज भगवान हैं, क्योंकि आज मेरा अंतिम व्रत का अंतिम दिन है। अगर आप इसको ग्रहण कर लेंगे, जैसे गाँव में देखिए प्रसाद बढ़ता है, उसके बाद जय बोला जाता, काली माई की जय, फलाने की जय, धमाके की जय, है ना। तो उसी प्रकार से उसने, तब इन्होंने कहा कि हाँ भाई, अब किसी को हमारे द्वारा अगर किसी को क्षति होगी या नुकसान होगा, कष्ट होगा, तो वो ठीक नहीं है। तो ये क्या किए, तुरंत वो भोज सामग्री ग्रहण कर लिए। और जब भोज सामग्री ग्रहण कर लिए तो और जो 5 सन्यासी थे वो तिरछे लग रहे थे, महाराज लगा रहे हो जुगाड़ तुम। तो अब यहीं पर ये अब वो 5 नाराज होकर के सारनाथ चले गए, ऋषिपत्तनम सारनाथ चले गए। 5 सन्यासी इसलिए नाराज हो गए कि आप भोजन क्यों कर लिए भाई, जैसे हम हैं वैसे आपको भी रहना चाहिए, आपने भोजन क्यों ग्रहण कर लिया। तो भोजन जब वो ग्रहण कर लिए, उसी के ठीक 8वें दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा मतलब जिस दिन सूर्य आपको दिखाई देता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। अच्छा, उसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी दिन इनकी जन्म भी हुआ, उसी दिन इनकी मृत्यु हुई, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। हाँ ना, आप सोचिए कहीं ना कहीं दैवीय पुरुष ही थे कि भाई देखिए पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ, पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु भी हुई। मतलब ज़्यादातर इनके जो कार्य हुए थे, मुख्य बड़े बड़े कार्य, वो कहीं ना कहीं पूर्णिमा के दिन हुए थे। तो अब इनको क्या हुआ, वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई ठीक 8वें दिन। तब वहीं पर सिद्धार्थ जो है, अब सिद्धार्थ ना रह करके अब ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध मतलब ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी आदमी। तो अब ये कहलाए क्या, ज्ञानी पुरुष, मतलब बुद्ध कहलाए। जब ये बुद्ध कहलाए तो इनका नाम अब पड़ जाता है क्या, गौतम बुद्ध। अब ये क्या हो गए, गौतम हो गए। तो तपस्सु और भल्लिक 2 बंजारे उसी जंगल में थे, तो उनको इन्होंने अपना उपदेश नहीं दिया, उनको ये अपना केवल ऐसे ही नॉर्मली सेवक बना लिए। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संबोधि। और इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। इनका जो उपदेश था वो किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि। कहाँ पर, ये जो ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई वो बोध गया में हुई। बोध गया में एक नदी है जिसका नाम है पुनपुन नदी या निरंजना नदी, सॉरी फल्गु नदी या निरंजना नदी, फल्गु या निरंजना। ऋजुपालिका या पुनपुन नदी जो है, यहाँ पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका या पुनपुन के किनारे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी को। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले उसी को अपना उपदेश देंगे जो मेरा साथ छोड़ के यहाँ से चला गया। तब वहीं पर बुद्ध ने अब ये कहा, मध्यम प्रतिपदा अपनाइए। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं कि बस रात दिन 24 घंटा एकदम बिना खाए पे एकदम जुटे रहिए, शरीर झुरा छुहारा होइए। और ये भी नहीं कि एकदम गन 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 पढ़ डालिए, और ये भी नहीं एकदम लेके बैठे रहिए घसरे घसरे। मतलब ना बहुत धीमी गति से और ना ही बहुत तीव्र गति से। आप मध्यम प्रतिपदा अपनाइए, जीवन में आप अपने 100% सफल हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया गौतम बुद्ध का जो शुरुआती जीवन था, और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, जितनी भी कहानी आपको बताए 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके लिए सोने में
सुहागा है। तो इस प्रकार से अगला जो पार्ट, अब देखिए एक ही में अगर कर देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी जो वीडियो लाएंगे वो कैसे कैसे उपदेश दिए, कहाँ पर अपना शिष्य बनाए, अंगुलीमाल नामक डाकू खतरनाक था उसको, फिर आम्रपाली, आम्रपाली जो वहाँ की डांसर थी, कैसे उसको जो है संघ में शामिल किया, इनका प्रिय शिष्य कौन था, क्या था, और सुकरमात तो खाली इनका फ्यूज उड़ गया, अंदर की मशीन फ्यूज हो गई, कैसे लोगों को उपदेश दिए, एशिया का पुंज क्यों कहलाए, कैसे क्या था। इससे बेहतरीन टॉपिक जो है इससे अगली वाली वीडियो में आपको मिलेगी। देखिए अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बना लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और जो भी है एक तरफ से आप देखते रहिए, बाकी जो समस्या हो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी शाम को जो 10 बजे के बाद टेलीग्राम पे टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आप शामिल होइए और अपने आप को चेक करिए कि देखिए क्या स्थिति है, कैसे है, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोगों तक ये वीडियो आप उपलब्ध कराइए, उन तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा प्रणाम।